बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना, जाने कैसे दोस्त से दुश्मन बनी बांग्लादेश की दो बेगम। साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध से जन्मा बांग्लादेश अब तक कई नेताओं की हत्याएं देख चुका है। 1991 में यहाँ संसदीय और लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई, जिसके बाद से दो महिलाएं ही बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री रही। आइए जानते हैं इनकी अदावत की कहानी। हेलो गाइस, फन फैक्ट्स भाई के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में, कैसे बेगम खालिदा और शेख हसीना दोस्त से दुश्मन बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बांग्लादेश में हाल में ही हुए चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग जीती है। उन्हें टक्कर देने वाली पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया जेल में हैं। चुनाव में शेख हसीना ने एक तरफा जीत दर्ज की है, वहीं खालिदा ने इस चुनाव को फर्जी बताते हुए नए चुनाव कराने की बात कही। हालांकि बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव कराने से इनकार किया है। बांग्लादेश का जन्म भारत और पाकिस्तान के 1971 युद्ध से हुआ था। अपने जन्म से ही बांग्लादेश ने कई बड़े नेताओं की हत्याएं देखी हैं। देश में लंबे वक्त तक चली तानाशाही के बाद साल 1991 में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई। तब से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दो बेगम ही काबिज रही। पहली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की बेगम खालिदा जिया और दूसरी आवामी लीग की शेख हसीना। साल 1991 बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और 1975 से 1981 तक राष्ट्रपति रहे जियाउर रहमान की विधवा खालिदा जिया एक साथ राजनीति में आई। दोनों महिलाओं ने लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन किए। इससे सैन्य तानाशाह जनरल इरशाद को सत्ता छोड़नी पड़ी। फिर 1991 में चुनाव में खालिदा बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। साल 1994 में सत्ता की चाह में हसीना और खालिदा के रास्ते अलग हुए। अवामी लीग ने खालिदा की पार्टी BNP पर गड़बड़ी की आरोप लगाए। मांग उठी कि एक कार्यवाहक सरकार का चुनाव कराया जाए। साल 1996 इस बार के चुनाव में भी खालिदा जीती। हसीना ने इस चुनाव को भी धांधली बताया। फिर एक कार्यवाहक सरकार की निगरानी में दोबारा चुनाव हुआ। इस बार हसीना जीत गई और बांग्लादेश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। साल 2001 इस बार के चुनाव में खालिदा का गठबंधन जीता। फिर हसीना की पार्टी ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। ढाका में अवामी लीग की एक रैली में विस्फोट के बाद पार्टी ने संसद का बहिष्कार कर दिया। साल 2006 से 2008 आम चुनाव कराने के लिए कार्यवाहक सरकार का प्रमुख कौन बनेगा, इस पर हसीना और खालिदा में सहमति नहीं बन पाई। इस तरह चुनाव स्थगित करने पड़े। इसी बीच कार्यवाहक सरकार के प्रमुख फखरुद्दीन अहमद ने भ्रष्टाचार के मामले में हसीना और खालिदा को जेल भिजवा दिया। साल 2008 फखरुद्दीन को लगा कि अब देश में शांति लानी चाहिए और चुनाव कराए जाने चाहिए। ऐसे में हसीना और खालिदा को जेल से रिहा किया गया। चुनाव हुए जिसमें आवामी लीग जीती और हसीना सत्ता में वापस आ गई। साल 2011 हसीना सरकार ने कार्यवाहक सरकार के नियम को खत्म कर दिया और खालिदा के गठबंधन प्रमुख सहयोगी पार्टी जमात इस्लामी के कई बड़े नेताओं को जेल भेजा। इसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए। साल 2014 इस समय कार्यवाहक सरकार नहीं थी। हसीना की भारी जीत हुई। इसी बीच देश में कट्टरवाद काफी बढ़ गया। ब्लॉगर्स मारे जाने लगे। इस्लामिक स्टेट ने हमले किए। साल 2018 खालिदा को भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की जेल हुई। उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। हालांकि खालिदा की पार्टी BNP ने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हसीना की पार्टी ने जीता। 2018 से अब तक बांग्लादेश में शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी रही। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।